गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और लेते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट का। ठीक है, जिसमें क्या है कि हम देखेंगे कि कैसे रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, कैसे बैलेंस शीट बनती है और कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा सामने। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को उसमें देखेंगे, क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं और इसके बाद उसको आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके बिहाफ पे फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपकी क्वेश्चन की स्क्रीन में आपके क्वेश्चन एक आ रहा होगा, आप उसकी स्क्रीन को क्वेश्चन देखिएगा और उस क्वेश्चन में देखिए पहले क्या दे रहा है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि ABC आर पार्टनर्स, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा ABC आर पार्टनर्स, 3 लोग पार्टनर्स हैं इन द फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1। उनका जो रेशियो है वो है 3:2:1 और ABC 3 पार्टनर हैं। ठीक है, ABC 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो जो है वो 3:2:1 है। ठीक है, ये हम अपने लिए लिख ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद आपका देखते हैं आगे दिया है देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 एज अंडर। उनकी जो बैलेंस शीट है 31 मार्च को वो इस तरीके से है। ठीक है, क्या क्या है लायबिलिटी साइड में देखेंगे। लायबिलिटी साइड में दिया सन्ड्री क्रेडिटर 2 लाख रुपए। ठीक है, जनरल रिजर्व 1,20,000। जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट आप जानते हैं कि अगर जनरल रिजर्व को वो कुछ भी नहीं बोला गया है तो हम जनरल रिजर्व को क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, कोई भी रिजर्व होगा, कोई भी प्रॉफिट होगा, अगर कुछ भी नहीं दिया उसके बारे में तो हम उसको क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर बोला गया है कि बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं करना चाहते हैं या फिर क्लोज नहीं करना चाहते हैं, तब आप क्या करते हैं, गेनिंग और सैक्रिफाइस में उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर दिया है कैपिटल अकाउंट A और B और C का। ओके, एसेट साइड में दिए हैं आपकी प्रीमाइसेस, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक। ओके, इसके बाद नीचे लिखा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को द पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। 4:3:3 उन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया है, 4:3:3 कर लिया है और पहले उनका था 3:1। ठीक है, पहले उनका 3:1 था, अब इसको 4:3:3 कर लिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, और फॉलोइंग एडजस्टमेंट को हमें करना है। ठीक है, पहली एडजस्टमेंट आपके क्वेश्चन में दिखा रहा होगा, लिखा है प्रीमाइसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय। प्रीमाइसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय मतलब क्या हुआ है, प्रीमाइसेस 10% से एप्रिशिएट हुई है। एप्रिशिएट का मतलब होता है इंक्रीज होना, बढ़ी हुई है। ठीक है, प्रीमाइसेस 10% से एप्रिशिएट हुई है। एंड स्टॉक बाय 10,000, और स्टॉक कितने से बढ़ा है, 10,000 रुपए से बढ़ गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आप जानते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड ऑन डेटर्स 4% पर एनम। आपको जब पता है कि डेटर्स पे एक प्रोविजन बनाते हैं, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। वो प्रोविजन हमने कितने का बनाया है, 4% का बनाया है। डेटर्स पे 4% का हमने प्रोविजन बनाया है। प्रोविजन आप लोग मुझे पहले बता चुके हैं कि प्रोविजन हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज। ठीक है, ओके। फिर थर्ड पॉइंट है सन्ड्री क्रेडिटर बी रिड्यूस बाई 15,000। सन्ड्री क्रेडिटर 15,000 से कम हो गए हैं। फोर्थ पॉइंट है मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाई 5%। मशीनरी डेप्रिशिएट हुई है मतलब कम हुई है 5% से। ओके, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 48,000। गुडविल ऑफ द फर्म जो है वैल्यूड की गई वो 48,000 की है। चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला, प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट। पहले बनाना है आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट। चलिए, तो हम सबसे पहले आपको बनाते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। चलिए, यहां पर बना लेते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट, बना लेते हैं। थोड़ा बड़ा वाला रख देंगे जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आए। चलिए, ये आपका रिवॉल्यूशन है, कहना है रेशियो याद रखिएगा, वो रेशियो में बना दिए हैं। आपको पता है कि इसमें क्या आता है, पर्टिकुलर। वैसे ये मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं, आपको ये पता है, ये चीज़ें आप अकाउंट का ये फॉर्मेट जानते हैं, पर्टिकुलर्स और ये रुपीज। चलिए, अब हम रिवॉल्यूशन अकाउंट में जो एडजस्टमेंट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि रिवॉल्यूशन अकाउंट में आपकी वो सभी वैल्यू जाएंगी, एसेट्स में इंक्रीज और डिक्रीज, लायबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, इतनी चीजें आएंगी। एसेट में चेंज हुआ है वो आएगा, लायबिलिटी में चेंज हुआ है वो आएगा, अनरिकॉर्डेड हैं दोनों तो वो भी आएंगी, इतनी चीजें आती हैं।
फिर आपके वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अगर कम पड़ जाता है तब आता है। यहाँ पे कम नहीं पड़ा तो इसलिए वहाँ ये है ही नहीं, तो यहाँ पे वो आने की जरूरत नहीं है। वैल्यूड गुडविल को कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रीट नहीं करते हैं, इसलिए वैल्यूड गुडविल आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं क्या चीजें हैं। पहला एडजस्टमेंट था, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनता है वो बनता है एडजस्टमेंट के थ्रू, जो भी एडजस्टमेंट में आपकी दी होंगी उनके थ्रू आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। पर याद रखना वैल्यूड गुडविल को हम कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं ले जाएंगे। चलिए पहला है आपका एडजस्टमेंट, प्रीमाइसेस विल बी एप्रिशिएट बाय 10%, 10% से एप्रिशिएट हुई है। प्रीमाइसेस की वैल्यू कितनी दी है, पहले से वैल्यू दी है 3 लाख रुपए दी है। कैसे पता चले 10% बढ़ी है, तो पहले देखेंगे हम ओल्ड बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में 3 लाख की थी, क्या हुआ है अब वो बढ़ गई है कितनी 10% से, तो पहले 10% निकाल लेंगे। जब 10% निकालेंगे तो 10% निकालेंगे, देखिए कितना आ रहा है, आ जाएगा आपका 30,000 आ गया। तो मतलब क्या है कि जो प्रीमाइसेस है आपकी वो 30,000 रुपए से इंक्रीज हो गई है। जब 30,000 रुपए से इंक्रीज हुई है तो आपको एंट्री भी पता है और आपको साइड भी पता है। अगर एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड क्या लिख देंगे, बाई प्रीमाइसेस। कितने रुपए से बढ़ा है, 30,000 से। ओके फिर इसके बाद दूसरा देखेंगे क्या दिया है, एंड स्टॉक बाय 10,000, स्टॉक भी एप्रिशिएट हो गया है। स्टॉक कितने से बढ़ा है, यहाँ पे 10,000 रुपए से बढ़ा है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर बाई लगा है तो मतलब है कि उतने रुपए से बढ़ गया है या उतने रुपए से घट गया है, और अगर टू बी लगा है तो मतलब है कि वो डिफरेंस है। जैसे लिखा रहेगा स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट इतना, तो मतलब क्या है उतना रुपए तक वो पहुंचा है, तो उनका दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्टॉक 10,000 रुपए से बढ़ गया है। जब बढ़ गया तो आप इस तरह लिखेंगे बाई स्टॉक कितना रुपए से, 10,000 से। ओके फिर आपका क्या दिया है, फिर आपका दिया अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन बनाना है 4% का, तो बना लेते हैं। डेटर्स की वैल्यू दी है 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए की वैल्यू है, 4% बनाना है, तो निकाल लेंगे 4%, आपका आ जाएगा 10,000। मतलब कि आपका 10,000 का प्रोविजन आ रहा है। अब आप स्टूडेंट्स आपकी प्रोविजन क्या है, लाइबिलिटीज है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अभी लाइबिलिटीज हमारे पास 10,000 रुपए की है। देखेंगे कि क्या प्रोविजन नाम की लाइबिलिटीज पहले थी हमारे पास, क्या कुछ भी। यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमारे पास प्रोविजन नाम की कोई भी लाइबिलिटीज पहले नहीं थी। इसका मतलब है कि पहले लाइबिलिटी 0 थी और अब कितनी हो गई है, 10,000 हो गई है। तो लाइबिलिटीज क्या हुई है स्टूडेंट्स, लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई है, क्योंकि मान लो अगर लाइबिलिटी हमारे पास पहले कुछ नहीं थी तो मतलब क्या 0 थी, अब कितनी हो गई 10,000 हो गई, तो मतलब क्या बढ़ गई है। जब लाइबिलिटी में इंक्रीज होता है तो कहाँ आती है, डेबिट साइड में, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितने का है 10,000। ओके सन्ड्री क्रेडिटर भी रिड्यूस बाय 15,000, सन्ड्री क्रेडिटर क्या हुए हैं, रिड्यूस हो गए हैं 15,000 रुपए से, रिड्यूस हुए हैं बाई, मतलब कितने रुपए से रिड्यूस हुए हैं, 15,000 से। जब 15,000 से रिड्यूस हो गए, आपको पता है कि आप इतने रुपए से वो कम हो गया है, तो जब क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटीज है, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट में आती है, अगर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट में जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे बाई क्रेडिटर कितने रुपए से, 15,000। ओके फिर आपका है मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, मशीनरी डेप्रिशिएट, और डेप्रिशिएट का मतलब तो आप ऑलरेडी जानते हैं ना, 11th क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना। जब डिक्रीज है तो मतलब कम हुई है, क्या वो नाम है उसका, मशीनरी जब कम होगी तो कहाँ आएगी, इस तरफ आएगी, तो यहाँ पे लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, सभी में अकाउंट यूज कर सकते हैं, प्रीमाइसेस अकाउंट ये सब कर सकते हैं। 5% से डेप्रिसिएशन हुआ है, 5% निकाल लीजिए डेप्रिसिएशन उसका। मशीनरी कितनी वैल्यू है, 1,80,000 की वैल्यू ऑलरेडी दी है, उसका 5% का डेप्रिसिएशन है, आप निकाल लीजिए कितना आएगा 9,000, तो आपका 9,000 ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी सभी हो गई। लास्ट रह गया वैल्यूड गुडविल है, वैल्यूड गुडविल आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आती है। अब आप इसका ट्रीटमेंट कर देंगे, टोटलिंग करेंगे, देखते हैं किस तरह की ज़्यादा आती है किधर की ज़्यादा हो रही है, इधर तो 10, 9, 19 हो रहा है, इधर 30, 10, 40, इधर ज़्यादा पहुँच रहा है। इधर का कर लेते हैं 30, 10, 40, 40, 15, 55,000, 55 सेम आ गया
45,000। 55 में इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है? 45 में 9 गया 36, ये 36,000 आ गया। आपको पता है क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट में एक्सेस देन डेबिट। जब क्रेडिट ज़्यादा होता है डेबिट से तब आता है प्रॉफिट, और जब क्रेडिट डेबिट से कम होता है तब आता है लॉस। तो यहाँ पे क्या ये प्रॉफिट है, तो यहाँ पे लिखें टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पूरा आप लिख लेंगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर हैं आपके? ABC हैं, ABC 3 पार्टनर हैं। आपको पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है वो ओल्ड पार्टनर्स को जाता है और ओल्ड रेशियो में जाता है। तो ओल्ड रेशियो उनका था 3:1। ठीक है, तो आपका ये 36,000 आ गया। तो आप क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका ओल्ड रेशियो क्या था? 3:1 था। तो 36,000 को जब हम ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को लिख देंगे यहाँ पे ए, और 36,000 लिखा है आपका। इस 36,000 को ए के रेशियो में क्या है? ए का रेशियो क्या था? 3 था। तो 3/3 तो 5 6, 3/6 आ जाएगा इसका 18,000। तो ए का आ गया 18,000। बी का निकालेंगे, बी का 36,000 का प्रॉफिट है, उसका रेशियो 2/6, उसका आ जाएगा 12,000। तो बी का आ जाएगा 12,000। सी का निकालना है तो सी का आपको पता है, सी का उसका रेशियो दिया 1/6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा 6,000। ये आपका आ गया प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आप जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करें तो वहां पे आप देखेंगे कि जो आपकी एडजस्टमेंट दी है, एडजस्टमेंट में अगर डायरेक्ट लिखा है कि इतने से इंक्रीज हुआ या इतने से डिक्रीज हुआ है तब तो आप उसी वैल्यू को लिख देंगे। बट अगर परसेंटेज निकालना है या बोला है इतना वैल्यूड हो गया है, इतने तक वैल्यूड हो गया है, तो आप क्या करेंगे, पुरानी बैलेंस शीट जो दी होगी क्वेश्चन में उससे मैच कर लेंगे कि वैल्यू में क्या इंक्रीज हुआ और क्या डिक्रीज हुआ है। या तो इंक्रीज डिक्रीज दे दिया होगा डायरेक्टली बाई लगा करके, अगर नहीं दिया होगा तो आप इंक्रीज और डिक्रीज चेक कर लेंगे। प्रोविजन में याद रखिएगा, प्रोविजन क्या आपकी लायबिलिटीज है, ठीक है, इसका याद रखेंगे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया है, हम इसको याद रख लेंगे। देखिए ये प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, इसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वहां पे क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखा जाता है और डेबिट साइड में लॉस होता है। तो ये प्रॉफिट है तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम इसको बना लेते हैं 18 12 6, ये याद रखेंगे आप। अब चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो बना लेते हैं हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हैं आपके, तो कॉलम में 3 लोगों के रहेंगे यहाँ पे ABC, और यहाँ भी रहेगा ABC, ठीक है, इस तरीके से रहेगा कॉलम। राइट साइड में डेबिट आएगा और लेफ्ट साइड में आपका क्रेडिट आएगा। ये ए का है, ये बी का, ये सी का, ये ए का, ये बी का, ये सी का, ओके। चलिए याद रखिएगा स्टूडेंट, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो आपको जैसा मैं बोल रहा हूँ, आप अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सबसे पहले जो एंट्री की जाती है वो करते हैं ओपनिंग बैलेंस के साथ, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या है, तो उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी। जब बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे तो देखेंगे उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहाँ दिया है। तो बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो आपका दिया होगा ओल्ड बैलेंस शीट में। तो ओल्ड बैलेंस शीट में दिए हैं कैपिटल अकाउंट सबसे पहले ए बी सी का दिया है, ए का दिया है 3 लाख, बी का दिया है 1,50,000, आपके क्वेश्चन में सामने आ रहा होगा, और इसका दिया है 1 लाख रुपए, ओके। इसके बाद जब भी आप क्वेश्चन को और अब आगे करना चाहें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, तो याद रखिएगा सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है, इसके बाद जो ओल्ड बैलेंस शीट दी गई है, ठीक है, ओल्ड बैलेंस शीट दी गई है, हम उसको चेक करेंगे और उसकी सबसे पहले चेक करेंगे हम लायबिलिटी साइड में, कि लायबिलिटी साइड का ऐसा कोई आइटम तो नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता हो, ये डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो बैलेंस शीट चेक करते हैं पुरानी वाली, सिंडिकेटर को नहीं किया जाता है, जनरल रिजर्व किया जाएगा। तो जनरल रिजर्व को जब आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, जनरल रिजर्व कहाँ लिखा जाएगा, उसके
क्रेडिट साइड में, क्योंकि जनरल रिजर्व क्या है, इनकम है, इनकम आएगी क्रेडिट साइड में, तो लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व। जब जनरल रिजर्व लिखेंगे तो जो जनरल रिजर्व है आपको इसमें क्वेश्चन दिया 1,20,000 का, उस 1,20,000 को जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, हम किस रेशियो में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि इसके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो एक का था 3/6, तो इसको कट कर देंगे, सॉरी, तो एक का आ जा रहा है 60,000, तो एक का लिख देंगे 60,000। दूसरे का रेशियो था आपका कितना था, 2/6 था, उसको 2/6 कर लीजिए इसको 1,20,000 मल्टीप्लाई 2/6 3 4, तो इसका आ जाएगा 40,000, तो इसके में लिख देंगे 40,000। फिर आपका सी है, सी का है 1,20,000 मल्टीप्लाई 1/6, तो इसका आ जाएगा 20,000, तो इसका लिख देंगे 20,000। ओके, तो ये जनरल रिजर्व हो गया। इसके बाद और देखेंगे कि लायबिलिटी साइड में और कोई ऐसा अमाउंट तो नहीं है, जैसे लायबिलिटी साइड में और क्या हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, या फिर कोई और रिजर्व होगा, कोई ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। ओके, इसके बाद दूसरी साइड चलेंगे एसेट साइड में, कि एसेट साइड में कोई ऐसा अमाउंट तो नहीं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। एसेट साइड में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक तो गुडविल दी रहती है एसेट साइड की, दूसरी उसकी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लॉस दिया रहेगा, या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो मतलब है कि एसेट साइड में 3 अमाउंट हो सकते हैं, एक गुडविल, एक प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, और एक आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, देखेंगे प्रीमाइसेस, मशीनरी, स्टॉक, बैंक, डेटर्स, कुछ भी, मतलब कि ऐसा कुछ भी अमाउंट नहीं है जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जब इतना कर लेंगे हमने एसेट साइड और लायबिलिटी साइड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके बाद अब आएंगे कि जो हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया था उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस को लिखते हैं तो देखिए क्या हुआ था, हमारा प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में, तो लिखेंगे बाई रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट कितना कितना आया था, एक का आया था शायद 18,000, एक का 12,000 और एक का 6,000, यही आया था 18, 12, 6, ये हो गया। इसके बाद अब क्वेश्चन में आएंगे, हाँ लास्ट में दिया गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, कितनी है 48,000। क्वेश्चन आप अपने देखिएगा, गुडविल जो फर्म की है वो 48,000 वैल्यूड की गई है। आपको पता है कि वैल्यूड गुडविल को हम क्या करते हैं, गेनिंग और सैक्रिफाइस में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए का निकाल लेते हैं पहले, ए का ओल्ड रेशियो था 3/6 माइनस उसका न्यू रेशियो कितना था, न्यू रेशियो आपके क्वेश्चन में दिया था 433, चेक कीजिएगा क्वेश्चन में 433 दिया है, हाँ, तो लिख देंगे माइनस 4/10, 4 के साथ 3 10, 4/10। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6 और 10 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 का एलसीएम ले लेंगे, 30 का एलसीएम लेंगे कितना, 6 5 जो 30, 5 5 3 जो 15 माइनस 10 3 जो 3 और 12, तो इसका आ जाएगा 3/30, ये आ गया। चलिए बी का निकालेंगे, बी का रेशियो था 2/6 माइनस 3/10, इसका भी ले लेंगे तो 30 एलसीएम आएगा, 10 माइनस 1/30, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। सी का निकाल लेते हैं, सी का रेशियो कितना था 1/6 माइनस 3/10, 35 माइनस 3 और 9, तो इसका आ जाएगा -4/30। तो देखिए यहाँ पे ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है और सी ने गेन किया है। तो जो एंट्री हम करेंगे, जनरल एंट्री पहले कर लेते हैं, इसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग बताएंगे कैसे लेजर पोस्टिंग करेंगे। जब जनरल एंट्री करेंगे तो आपको पता है जनरल एंट्री करते समय पे हम क्या करते हैं कि गेनिंग को डेबिट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट कर देते हैं। तो चलिए याद रखिएगा इसको, हम यहाँ पे इसको सब रफ कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री करने के लिए। बस याद रखिएगा कि ये ए का सेक्रीफाइस है, ये बी का सेक्रीफाइस है और सी ने टोटल गेन किया है। ठीक है, रख लीजिए। चलिए जब एंट्री करेंगे तो आपको एंट्री याद है कि क्या करते हैं, गेनिंग को डेबिट और सेक्रीफाइस को क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सीज कैपिटल, ये एंट्री करनी है, वैसे एंट्री करने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि लेजर बनाना है, बट एंट्री हम समझा रहे हैं कैसे करेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा। अब अमाउंट निकालना हमें, तो सीज का पहले निकाल लेते हैं। सी का कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ गुडविल निकालते हैं 48,000 मल्टीप्लाई क्या करते हैं उसका रेशियो, गेन कितना था 4/30 का, 4/30 से कर देंगे आ जाएगा 6,400, तो इसको लिख देंगे 6,400। ओके,
इसके बाद हमें ए और बी का निकालना, तो ए और बी का निकाल सकते हैं। अमाउंट ऑफ गुडविल मल्टीप्लाई सैक्रिफाइस शेयर 3/30 4,800। दूसरे का कितना है 48,000 मल्टीप्लाई 1/30, इसका जाएगा 1,600। ठीक है, तो ये आपकी गुडविल की एंट्री होगी। जब ये गुडविल की एंट्री, तो इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे? इसकी जब लेजर पोस्टिंग करते हैं तो देखिए हम याद रखेंगे कि आपको पता है कि कोई भी एंट्री होगी उसकी दो पोस्टिंग होती हैं, एक बार वो डेबिट में जाएगा और एक बार वो क्रेडिट में जाएगा। तो पहले हम एंट्री कर लेते हैं कौन कौन क्रेडिट है। यहाँ पे बी और ए क्रेडिट है, तो बी और ए के क्रेडिट साइड में जाकर के हम क्या लिख देंगे, उसकी दूसरी साइड क्या है, सी है डेबिट में, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई सीज कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट, सी ने ए को कितना दिया है 4,800 रुपए, तो ए को दिया उसने 4,800 और बी को कितना दिया 1,600 रुपए। ये तो ए और बी के में एंट्री हो गई। अब हम सी के में एंट्री करेंगे। सी क्या है, डेबिट है, तो सी के अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे और क्या लिख देंगे, टू ए और टू बी। तो यहां लिख देंगे टू एच कैपिटल अकाउंट और टू बीच कैपिटल अकाउंट। सी के में है, एक में 4,800 है और एक में 1,600 है। ठीक है, इसका मतलब यही है। देखिए अगर इसका अलग अलग अकाउंट बनाते हैं हम तो क्या करते हैं, एक लेजर अकाउंट बनाते, ए और बी का अलग अलग बनाते और एक बनाते सी का। तो मतलब है कि ए और बी को कौन देता, सी देता 4,800 और 1,600, तो सी के से क्या होता, कम होता, इसलिए सी के से हमने डेबिट कर दिया। सी को डेबिट किया है तो इसलिए सी के डेबिट साइड में भी हमने दिया किन किन को, ए और बी को 4,800 और 1,600। ए और बी क्रेडिट को, तो ए और बी के क्रेडिट साइड हमने क्या दिया है, सी को। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी पोस्टिंग करते हैं। तो याद रखिएगा जो गुडविल की वैल्यूड गुडविल की जो एंट्री होती है उसकी एंट्री की पोस्टिंग दो साइड करते हैं, क्योंकि हम इसी अकाउंट में दो कॉलम बनाते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट है। तो मतलब है कि जो गेन हो रहा है वो डेबिट हो रहा है, तो मतलब क्या उसके डेबिट साइड में एंट्री करेंगे और जो सैक्रिफाइस वाला उसके क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। ये चीज कर लेंगे। इसके अलावा कुछ भी और नहीं बचा है तो हम क्या करेंगे, इसका टोटलिंग कर लेंगे। टोटलिंग कर लेंगे। टोटलिंग जब करेंगे आप तो याद रखिएगा इतना डिफरेंस छोड़ दीजिएगा कि हम उसमें बैलेंस सीधी लिख सकें। देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं बोला गया है। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बोलता तो उसका भी प्रोसीजर बताते हैं कैसे करते हैं। पहले हम इसकी टोटलिंग कर लेते हैं कितना हो रहा है इसका टोटल, 3,00,000 से 60,000 और टोटल कर लेंगे तो 3,60,000, 18 कितना हो जाएगा 3,78,000, 3,78,482, 382,800। इसका करेंगे 1,50,000, 40,000, 1,90,000 और 12,000 है तो 2,03,600, 2,03,600। इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा 1,26,000। ठीक है, ये आ जाएगा। इसी बैलेंस को हम इस तरफ ले आएंगे 3,82,800, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा आएगा 2,03,600 और तीसरे का आएगा 1,26,000। ओके देखिए ये ए और बी का है। अब हम जब इनकी डिफरेंस निकालेंगे तो आपको क्या पता है कि किसी भी लेजर अकाउंट का होता है उसका डिफरेंस निकालते हैं, बैलेंस सीडी करते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे, टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी करेंगे तो जो आपके ऊपर अमाउंट दिए उनको माइनस करते जाएं। 3,82,800 में से ऊपर कुछ भी नहीं दिया, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सेम यही आएगा। तो 3,82,800 इसमें से ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो सेम यही आएगा 2,03,600, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं दिया। अब इसमें से ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो ऊपर बैलेंस दिया है 4,800 और 1,600, 6400। तो आप 1,26,000 में से 6,400 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1,19,600। क्लियर, शायद यही आएगा। 20 में 6 के 26 में 6 के 20 और उसको करेंगे 1,19,600, तो 1,19,600 ये आपको आ जाएगा। इसको बोलते हैं बैलेंस सीडी। अब अगर यहीं पे दिया होता कि इसी कैपिटल को हम एडजस्ट करना है तो बैलेंस सीडी निकाल लेते, इसी बैलेंस सीडी को यहाँ पे बैलेंस बीडी बना देते। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं पर बता दे रहे हैं कि इसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस बीडी बना देते और यहाँ लिख देते। फिर उसी टोटल कैपिटल को, जो इन तीनों का टोटल आएगा, उसी टोटल कैपिटल को हम क्या करते, जिस रेशियो में बोलता उस रेशियो में उसको एडजस्ट कर दे और यहाँ पे लिख देते बैलेंस सीडी। ये अमाउंट आ जाते। फिर इसके बाद डिफरेंस निकालते। अगर कैश से बोला होता तो कैश के नाम से लिखते और करंट अकाउंट से बोला होता तो करंट अकाउंट से नाम से बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। जो ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आए हैं वो बैलेंस शीट में आपके जाएंगे। जो आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे यही कैपिटल अकाउंट के बैलेंस वहां पे लिखे जाएंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट भी बता देते कैसे इसकी बनेगी। इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप प्रिपेयर करेंगे, याद रखिएगा स्टूडेंट्स।
अब आप इनको थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख लेते हैं याद करने के लिए। ए का कितना है 3,82,800, बी का है 2,03,600, सी का है 1,19,600। ओके चलिए अब फिर क्वेश्चन को एक बार देखिए। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप जानते हैं एज ऑन 31 मार्च जो आपका ईयर है। बैलेंस शीट में भी आपको पता है दो साइड होती हैं, एक साइड होती है लायबिलिटीज की और एक होती है एसेट्स की, रुपीज और रुपीज। चलिए जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको बहुत याद रखना है, बहुत माइनर चीज़ें याद रखनी है। जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं सबसे पहले हम चलते हैं ओल्ड बैलेंस शीट पे। ओल्ड बैलेंस शीट के बेस पे हम पूरी नई बैलेंस शीट बनाएंगे। ओल्ड बैलेंस शीट पे चलेंगे और देखेंगे अगर किसी अमाउंट में जो चेंजेस हुए उस चेंज को करके फिर वहां पे दिखाते जाएंगे। चलिए पहले देखते हैं। पहला दिया है लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर, तो सबसे पहले लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। आप बताइए सन्ड्री क्रेडिटर में क्या कोई चेंज हुआ था? हाँ, एडजस्टमेंट पढ़िए। सन्ड्री क्रेडिटर में क्या हुआ था? रिड्यूस हुआ था, मतलब कम हुआ था। कम होगा तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 2 लाख रुपए है पहले से 15,000 कम हो गया तो अब कितना आएगा? 1,85,000, 1,85,000। ओके। दूसरा दिया जनरल रिजर्व। आपको पता जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व को आपने क्या किया था? पार्टनर्स को दे दिया था। जब पार्टनर्स को दे दिया मतलब क्या? खत्म हो चुका है। अब मान लो मैंने कोई अमाउंट अगर किसी को दे दिया था तो क्या मेरा खत्म हो गया। जब जनरल रिजर्व मैंने पार्टनर्स को दे दिया तो अब मेरे पास नहीं बचा, तो अब मैं जनरल रिजर्व यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। हाँ, अगर जनरल रिजर्व को मैंने गेनिंग और सैक्रिफाइस में लिखा होता तब तो मैं यहाँ पे जनरल रिजर्व को दिखाता। ठीक है, तो अगर मैंने जनरल रिजर्व पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दिया इसका मतलब मैंने उसको क्लोज कर दिया, उसको खत्म कर दिया, वो यहाँ पे नहीं आएगा। कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल कैपिटल लिख देते हैं ए, बी और सी। ए की कैपिटल है 3,82,800, बी की है 2,03,600 और सी की है 1,19,600। ओके, इसका हम टोटलिंग कर लेंगे। इसकी हम टोटलिंग कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 20, 5, 7, 9, 16, इसका आ रहा है 7,06,000। इसका टोटल हो जाएगा 7,06,000। ओके, ये टोटल हो जाएगा। इसके बाद अब आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड इसमें लायबिलिटी साइड में कुछ बचा नहीं है। ठीक है, हाँ, जब आप लायबिलिटी साइड में लिखेंगे तो यहाँ पे याद रखिएगा कि देख लेंगे कि कोई आपने एक्स्ट्रा कोई आपकी लायबिलिटी तो नहीं आ गई है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो नहीं आ गई है। ठीक है, तो उसको अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई है तो उसको भी यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नहीं थी। एसेट साइड में आएंगे, पहला दिया है प्रीमाइसेस। जो प्रीमाइसेस है, प्रीमाइसेस क्या होता है? इंक्रीज हुआ था कितने से? 30,000 रुपए से। तो 3 लाख पहले से बैलेंस था, 30,000 और बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा? 3,30,000। मशीनरी क्या हुई थी? डेप्रिशिएट हुई थी कितने रुपए से? 9,000 रुपए, 5% से हुई थी। तो 5% कितना है? तो 9,000। डेप्रिशिएट होता मतलब क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 1,80,000 में से 9,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,71,000। ओके, फिर आपका दिया स्टॉक। स्टॉक क्या हुआ है? स्टॉक को यहाँ पे क्या किया गया था? स्टॉक को इंक्रीज किया गया था कितने से? 10,000 रुपए से। तो स्टॉक पहले था 1,20,000 का, तो स्टॉक 10,000 से इंक्रीज हो गया तो मतलब क्या? प्लस हो जाएगा। इंक्रीज मतलब क्या? बढ़ेगा। तो 1,20,000 और 10,000 और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1,30,000। ओके। इसके बाद आपका दिया डेटर्स। डेटर्स आपका पहले था 2,50,000 का, अब प्रोविजन बनाया है। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, अगर प्रोविजन बनता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? डेटर्स में से प्रोविजन को माइनस करके दिखा देते हैं। तो हम डेटर लिखेंगे 2,50,000 का। याद रखिएगा डेटर्स को ही केवल यहाँ पर डेटर्स की वैल्यू से ही माइनस करके दिखाया जाता है, बाकी प्रीमाइसेस वगैरह ये सब क्या एक्चुअल वैल्यू दिखाई जाएंगे सीधे इंक्रीज या डिक्रीज के साथ। यहाँ पर लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितने का था प्रोविजन फॉर डाउटफुल? 4% का था, 10,000 रुपए का था। माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2,40,000। ओके, बैंक है। बैंक में कोई चेंज हुआ था क्या? कोई भी एंट्री हमने बैंक से की थी क्या? नहीं की थी। तो बैंक कितना? 20,000 का है तो रिमेन अनचेंज रहेगा, तो 20,000 रहेगा। हाँ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आपने कैपिटल का एडजस्टमेंट किया होता कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, तब वो बैंक में आपका इंक्रीज या डिक्रीज आता, तो उसको आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। इसके बाद हम इसका टोटल कर लेते हैं। जब इसका हम टोटल करेंगे तो देखते हैं टोटल कितना आ रहा है।
कोई अमाउंट तो हमने छोड़ा नहीं है ना, याद रखिएगा, कोई अमाउंट छोड़ा नहीं है। इसका टोटल कर लेते हैं, 3,30,000 है, इसका टोटल कीजिए पूरा पहले। 3,30,000 और 20,000, 3,50,000, 3,50,000 और 2 लाख, कितना हो जाएगा? 5,50,000, 5,50,000, 5,90,000, 5,90,000, 5,00,000, 6,00,000, 6,00,000, 6,00,000, 7,20,000, 7,20,000, 8,20,000, 8,20,000 और 70, तो 8,91,000 ये होगा टोटल। इधर पे देखते हैं, 7 एक 8 और 9 लाख, सॉरी 7 एक 8, 8,91,000, मतलब टोटल आपका सही है, तो आपका क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाती है तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा 100% करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी आपको क्वेश्चंस करना है तो देखिए आप एक सीरीज में चलिए। ठीक है, जब सीरीज में चलेंगे, आपने ये चीज देख लिया, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। रिवोल्यूशन अकाउंट या आपको ऐसे क्वेश्चन करने तो उनको कैसे करते हैं, ठीक है, उसका एक प्रोसीजर मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाएगा वो एडजस्टमेंट के बेस पे किया जाता है, एडजस्टमेंट के बेस पे, जो एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दी होती हैं। अगर इंक्रीज और डिक्रीज है एसेट्स और लायबिलिटीज का या अनरिकॉर्डेड है तभी वो रिवोल्यूशन में आएंगे, अदरवाइज कुछ भी रिवोल्यूशन में नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और आपका वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व आ सकता है, वो आप कंडीशन जानते हैं। इसके बाद जब आप ये बना लेंगे तो फिर आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, इसके बाद लायबिलिटी साइड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। लायबिलिटी साइड में अगर कोई भी अमाउंट है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, फिर उसके बाद एसेट साइड का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। याद रखिए जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग जब इतना कर लेंगे, इसके बाद आप करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट का, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ था, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इसके बाद फिर करेंगे वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट, ठीक है, वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का फॉर्मेट है। फिर आप बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पहले सबसे पहले ले जाएंगे। लायबिलिटी साइड की आप जो भी देखेंगे ओल्ड बैलेंस शीट के बेस पे बनाएंगे। अगर ओल्ड बैलेंस शीट में कुछ भी इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है तो उस इंक्रीज और डिक्रीज को करने के बाद यहाँ दिखाएंगे। कैपिटल अकाउंट जो आप पार्टनर्स के दिखाते हैं वो आप न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो आपने बनाया है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो आएगा वो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस सीडी को लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद एसेट साइड को भी सेम वही चीज है, जो भी आपके चेंजेस हुए हैं उनको चेंजेस को करने के बाद दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट आपके ओल्ड बैलेंस शीट के बेस पे बनती है, ठीक है। उसमें याद रखिएगा कि अगर आपने कोई भी रिजर्व वगैरह है ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया है तो वो खत्म हो चुका है, उसको आप दिखाएंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिवोल्यूशन अकाउंट के क्वेश्चंस कीजिएगा, फिर जो भी आपके डाउट होते हैं तो आप बताइएगा। अब हम लोग आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल या परसों से, ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ओके।